हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेस्ट बंगाल सेट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन पार्ट 1 देखे थे। आज पार्ट 2 मैं स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा लेट है ना। ये रिकॉर्डिंग हो चुका था, बाकी मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 से स्टार्ट करना था, लेकिन हम 50 से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर से आपको एक बार रिकॉल हो जाए। तो 50 नंबर का क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग एरियाज इन AACR2 इन द करेक्ट सीक्वेंस। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के हिसाब से इसको करेक्ट सीक्वेंस पे क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला था जनरल मटेरियल डेजिग्नेशंस, GMD जिसे कहते हैं। दूसरा था टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तीसरा एडिशन। चौथा पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। तो इसका सही आंसर मैं बता दिया था कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले आएगा टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बाद आएगा जनरल मटेरियल डेजिग्नेशंस, उसके बाद आपका आएगा एडिशन, उसके बाद पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 51 नंबर का क्वेश्चन अजर्सन्स रीजन का क्वेश्चन है। अजर्सन है, लिटरेचर रिव्यू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट ट्रेंड्स इन रिसर्च। रीजन है, लिटरेचर रिव्यू सिंथेसाइज पास्ट रिसर्च। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसका सही आंसर है बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक्स है। द एप्लीकेशन माई लाइब्रेरी ऑन फिंगर टिप्स माई लॉफ्ट जिसे कहते हैं, ये क्या है? ऑप्शन ए एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी अ डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी अ वेब पोर्टल फॉर एक्सेसिंग डिजिटल कंटेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ऑप्शन डी अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS टेलर फॉर लाइब्रेरीज। तो इसका सही आंसर है अ वेब पोर्टल फॉर एक्सेसिंग डिजिटल कंटेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ TQM। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है? ऑप्शन ए फिलिप बी क्रॉस्बी। ऑप्शन बी जोसेफ M जुरान, माइकल गॉर्मन और कारो इशिकावा। ठीक है, ये चार नाम है, इनमें से कोई 3 है और एक नहीं है। तो वो कौन है? माइकल गॉर्मन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मैच द फॉलोइंग वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टो आइटम। FRBR का है ना, इनको लिस्ट 2 से हमको मैचिंग करना है। तो ऑप्शन ए है अ कॉपी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ उद्देश्य बाय रॉबर्ट फैगलस एसोसाइंड इन द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। ठीक है, एक्सप्रेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द इपिक पोएम उद्देश्य बाय रॉबर्ट फैगल्स पब्लिश्ड बाय पेंगियन प्रेस, उद्देश्य बाय ऑर्मर। और डी फोर्थ है द उद्देश्य इंग्लिश ट्रांसलेशंस। इन चारों के वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन और आइटम्स के हिसाब से मैच करना है। ठीक है, तो देखिए वर्क क्या हो जाएगा? ए वर्क हो जाएगा उद्देश्य बाय होमर। ठीक है, ये क्या है? उनका कार्य है। किनका कार्य है? होमर का। ठीक है, बी का हो जाएगा एक्सप्रेशन का फोर्थ। ठीक है, सी का हो जाएगा सेकंड मैनिफेस्टेशन इंग्लिश ट्रांसलेशंस, और आइटम का हो जाएगा कॉपी ऑफ इंग्लिश। तो इसका इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन इज कॉल्ड एज कॉमन सेंस कैनन बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन बी कैनन ऑफ एरे ऑफ क्लासेस। ऑप्शन सी कैनन ऑफ रिलेवेंस। ऑप्शन डी कैनन ऑफ होमोनिम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56,
56 देखिए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से है, आपको मैच करना है कि महाराष्ट्र में कब लागू हुआ था, वेस्ट बंगाल में कब लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश में और मणिपुर में। ठीक है, लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये कब हुआ था महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? तो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में लागू हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ देखिए, फर्स्ट का फोर्थ 2 ऑप्शन पे है, मतलब ए और बी तो होगा नहीं, 110%। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पे आ जाते हैं। दूसरा है पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो WB सेट है तो 100% पश्चिम बंगाल सेट दे, जो भी दिए होंगे उनको तो पता ही होगा, है ना। तो बी का थर्ड 1979। अब भी देखिए 2 ऑप्शन सेम चल रहे हैं। ठीक है, अब सही आंसर हम पकड़ लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट, उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट कब हुआ है, किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट हुआ है 2006, अर्थात सी का सेकंड। तो देखिए यहाँ सी का फर्स्ट है, मतलब ये भी कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर अवेयर रिट्राइवल मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा ऑर्डर अवेयर रिट्राइवल मैट्रिक्स है? ऑप्शन ए रिकॉल प्रिसीजन F1 नॉर्मलाइज्ड डिस्काउंटेड कम्युलेटिव क्रेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 ISO 3166, बी लिस्ट 1 पढ़ रहा हूँ, बी में है W3C DTF, सी ISO 6392, डी RFC 5791। अब सबको लिस्ट 2 से मैच करना है, जो जिसका सही आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले ISO 3166 जो है वो कोड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम्स ऑफ कंट्रीज, तो ए का फोर्थ। ठीक है, ऐसे मैच करने से दिक्कत हो जाता है ना। बी का सेकंड WT3CTF स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डेट एंड टाइम्स, है ना, डेट एंड टाइम्स। तीसरा ISO 6392 का है कोड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और RFC 5791 है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग DC एलिमेंट इन HTML। तो इसका सही आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, द सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। माइक्रोबायोलॉजी जो शब्द है वो किस विषय निर्माण विधि से बना है? ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी क्लस्टरिंग, ऑप्शन सी डिस्टिलेशंस, ऑप्शन डी लैमिनेशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डिस्टिलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, हु आर द ऑथर ऑफ द OCLC रिसर्च पब्लिकेशन इंटाइटल्ड रीऑर्डरिंग रंगनाथन शिफ्टिंग यूजर बिहेवियर शिफ्टिंग प्रियोरिटीज? ऑप्शन ए चेला स्कॉट वेबर एंड लैन सिलिपिग्नी कॉन्वे, ऑप्शन बी लिन सिलिपिग्नी कॉन्वे एंड एक्सेल एम फैनियल, ऑप्शन सी ब्रूस वेस्टबर्न मैरिली प्रॉफट एंड चेला स्कॉट वेबर, ऑप्शन डी तारा टॉबिन कैटल्डो एंड एक्सेल एम फैनियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा 60 का? आप सर्च करके देखिएगा, क्वेश्चन UGC NTA नेट पे पूछा गया है। लेन सिलिपिंगी कॉन्वे एंड एक्सेल एम फैनियल के द्वारा, ठीक है, लिखा गया था रीऑर्डरिंग रंगनाथन शिफ्टिंग यूजर बिहेवियर शिफ्टिंग प्रियोरिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61, फिल इन द ब्लैंक्स, सीनियोलॉजी एंड निपोनोलॉजी आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशंस टाइप। ये जो 2 नाम है सीनोलॉजी एंड निपोनोलॉजी, ये किस सब्जेक्ट विधि निर्माण से बने हैं? ठीक है, ऑप्शन ए डिस्टिलेशंस, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी लैमिनेशंस, ऑप्शन डी क्लस्टर। तो किसका उदाहरण है? क्लस्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लस्टर का एग्जाम्पल क्या है? सीनोलॉजी और निपोनोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स ग्रुप थर्ड एंटिटीज ऑफ FRBR मॉडल? ठीक है, FRBR मॉडल में
जो ग्रुप 3 है उसके कौन कौन से एंटिटीज़ हैं, इसमें से चारों में से उसको पहचानना है, ठीक है। तो पहला है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैटर, प्लेस। दूसरा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस। तीसरा है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट, पर्सन। चौथा है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 62 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन पेयर्स इज इन यूज प्रेजेंटली इन कोहा ILS, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन पेयर्स इज यून, इसमें से कौन से दो सर्च इंजन हैं, है ना, जो कोहा में यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन ए सोलर एंड जेब्रा, ऑप्शन बी जेब्रा एंड इलास्टिक सर्च, ऑप्शन सी सोलर एंड इलास्टिक सर्च, ऑप्शन डी जेब्रा एंड लूसेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेब्रा एंड इलास्टिक सर्च जो सर्च इंजन है, ये दोनों सर्च इंजन कोहा में यूज़ किए जाते हैं। तो 2024 का एग्ज़ाम 2025 UGC एंड नेट का एग्ज़ाम देने जो कल जाने वाले हैं, है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है WB सेट। बिल्कुल देख के जाइए, सॉल्यूशंस दोनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। ये भी देखिए, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है, ठीक है। एक तरफ डेटाबेस है और किस सब्जेक्ट पर मेन फोकस है उसका वो है, ठीक है। तो पहला है कैब एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है साइंस फाइंडर, तीसरा ABI इन्फॉर्म, चौथा पबमेड। तो इजी तरीके से जाएं तो कैब एब्स्ट्रैक्ट किसके लिए है? कैब एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और इजी जाएं तो पब मेडिकल जो है किसके लिए है? पब मेडिकल को किसके लिए है भाई? पब मेडिकल है बायोमेडिकल के लिए। पबमेड जानते होंगे आप लोग, सुने होंगे, ठीक है। अब ये दो चीज़ मैच कर ली हैं तो ए का थर्ड देखिए और बी का सेकंड देखिए। ए का थर्ड और डी का सेकंड और ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन पे है। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक। 64 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग pertains to IMEICC? ऑप्शन ए क्लासिफिकेशंस प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन सी सब्जेक्ट इंडेक्सिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन डी मेटा डेटा इनकोडिंग प्रिंसिपल्स। 4 ऑप्शन है, कौन सा IMEICC को टेंस करता है? ऑप्शन ए है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ठीक है। पेरिस प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 66 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कंसिडर ट्रू फॉर द व्यू फाइंड सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है किसके लिए? व्यू फाइंड सॉफ्टवेयर के लिए। तो ऑप्शन ए व्यू फाइंड इज डिजाइन टू परफॉर्म एज अ लाइब्रेरी कंसोर्टिया मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी व्यू फाइंड इज डिजाइन टू परफॉर्म एज अ डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। ऑप्शन सी व्यू फाइंड इज डिजाइन टू परफॉर्म एज अ लाइब्रेरी डिस्कवरी सिस्टम। ऑप्शन डी व्यू फाइंड इज डिजाइन टू परफॉर्म एज अ लाइब्रेरी सर्विस प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर है व्यू फाइंड इज डिजाइन टू परफॉर्म एज अ लाइब्रेरी डिस्कवरी सिस्टम। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट गेटवेज दिए हुए हैं। सब्जेक्ट गेटवे जो हैं उसको उसके सब्जेक्ट से मैच करना है कि वो किस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट गेटवे हैं, ठीक है। तो पहला है एरेड किससे रिलेटेड है? एरोस्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड है ना। तो फर्स्ट को मैच कीजिए एरोस्पेस एंड डिफेंस से। दूसरा एलडिस किससे रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट इशूज से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा बायोमी किससे रिलेटेड है? ये तो जानते ही होंगे, हेल्थ एंड लाइफ साइंस से। हम्बल किससे रिलेटेड है? हम्बल है आपका ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, ठीक है। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक तरफ सब्जेक्ट गेटवे है और एक तरफ सब्जेक्ट गेटवे के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। यूजीसी एनटीआर नेट में पूछ सकता है एलडीएस सब्जेक्ट गेटवे किससे रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट इशूज से रिलेटेड है। एरेड किससे रिलेटेड है? तो एरोस्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड है। हम्बल किससे रिलेटेड है? तो ह्यूमैनिटीज से। और बायोमी किससे रिलेटेड है? तो हेल्थ एंड लाइफ साइंस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। हु फर्स्ट क्वाइन द टर्म डिजिटल नेटिव? इनमें से कौन सा जो टर्म्स है उसको फर्स्ट क्वाइन किया है? डिजिटल नेटिव टर्म्स को कौन फर्स्ट क्वाइन किया है वो पूछा जा रहा है।
है ना। हु फर्स्ट कॉइन द टर्म डिजिटल नेटिव, तो डिजिटल नेटिव शब्द को कौन कॉइन किए हैं पहली बार? ऑप्शन ए एम कुड्स, ऑप्शन बी डेविड रॉस, ऑप्शन सी जे राइट्स, ऑप्शन डी एम प्रेंस्की। तो इसका सही आंसर है एम प्रेंस्की। ठीक है, इनके द्वारा डिजिटल नेटिव शब्द को पहली बार गढ़ा गया था। ठीक है, 68 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स द टर्म एक्शन रिसर्च इज क्वाइंड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोटलेविन, ऑप्शन बी जेम्स मॉरिस गैवन, ऑप्शन सी सीजर माइलस्टेन, ऑप्शन डी के टी कॉम्पटन। तो इसका सही आंसर है कटलेविन के द्वारा एक्शन रिसर्च दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 के बाद 70 नंबर, मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेन क्लास एग्रीकल्चर इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशंस। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। कोल्ड स्टोरेज, हार्वेस्टिंग, सोविंग, फॉरेस्ट्री। ठीक है, सिस्टम फैसेट, फोसिन 2E, फोसिन E, फोसिन 2E कम 3P। ठीक है, इनसे मैच करना है। तो सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज का हो जाएगा फोसी इन 2E कम 3P। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का अगर बुक रखेंगे तो आपको देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हार्वेस्टिंग का हो जाएगा फोसी इन E एनर्जी। ठीक है, थर्ड जो है सोविंग का हो जाएगा फोसी इन 2E और फॉरेस्ट्री का सिस्टम फैसेट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज द राइट फॉर यूनिफॉर्म टाइटल एक्सेस पॉइंट अकॉर्डिंग टू AACR सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन। ऑप्शन ए इंग्लिश सेलेक्शन बाइबल एंड टी, ऑप्शन बी बाइबल एंड टी इंग्लिश सेलेक्शन, ऑप्शन सी बाइबल सेलेक्शन एंड टी इंग्लिश, ऑप्शन डी इंग्लिश बाइबल एंड टी सेलेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबल एंड टी इंग्लिश सेलेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन डिड क्रिस रसब्रिज क्वाइन द टर्म हाइब्रिड लाइब्रेरी। कब क्रिस रसब्रिज ने क्वाइन किया था हाइब्रिड लाइब्रेरी टर्म्स को? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1998। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998। 1998 में क्रिस रसब्रिज ने क्या किया था, हाइब्रिड लाइब्रेरी टर्म्स को क्वाइन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स ऑफ मार्च 21 फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक डेटा इज यूज्ड फॉर entering data value in a different script in another field of the same record? ऑप्शन ए tag 246, ऑप्शन ए tag 880, ऑप्शन सी tag 2767, ऑप्शन डी tag 786। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी tag 880 अल्टरनेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, फिल इन द ब्लैंक्स, टिपिट टेबल रिफर्स टू एज। ऑप्शन ए टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, ऑप्शन बी द टेबल यूज्ड इन सैम्पलिंग मेथड, ऑप्शन सी द टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन डी अ प्योर टेबल इन MS एक्सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइवट टेबल इन MS एक्सेल। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, आपका फ्योल, टेयर, वेबर और मोने एंड रिले, इनको मैच करना है। लिस्ट 2 से इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये क्या है, इनकी बुक्स हैं, किताबें हैं, किताब के ऑथर कौन है ये पहचानना है। तो फ्योल, हेनरी फ्योल साहब की किताब है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, टेलर साहब की किताब है, FW टेलर साहब की किताब है सॉफ्ट मैनेजमेंट। वेबर की किताब है मैक्स वेबर, जिनका नाम सुने होंगे आप लोग, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, और बच गया एक हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोनी एंड रियली का किताब है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एज अ वॉल्यूम 12 इन द सीरीज इंटाइटल्ड लूंड स्टडीज इन ज्योग्राफी एंड सीरीज एडिटर इज Rangel Lund. The series is stressed in the library. What are the right designation of content in the tag 400 and 800 of Mark 21 bibliographic format with indicator positions? तो इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 490, ये वाला। ठीक है, प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा बाय वाटर सॉल्यूशन कोहा क्लाउड पे जाकर आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लाइब्रेरियन। फर्स्ट, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड to head a national library. She was librarian of the National Library of New Zealand from 1976 to 1981. She was president of the New Zealand Library Association from 1973 to 1974. Option A, Mary Roney. Option B, Kathy Kovalent. Option C, Dana B. Markham. Option C, Helen Sanger. तो मैरी रोनी जी जो हैं ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजीसी केयर यूनिवर्सिटी फॉर वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए महाराजा सयाजी राय यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ऑप्शन डी गोवा विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। Identify the correct statement of scope for the Dublin Core Metadata Element DC coverage. Option A, the subject topic of the resource, a literal value that identify the subject of the resources. Option B, the spatial of temporal topic of the resource, spatial applicability of the resource or jurisdiction under which the resource is relevant. Option C, only the spatial topic of the resource of a spatial applicability of the resource. Option D, only the temporal topic of the resource. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्पाइटल ऑफ टेम्पोरल टॉपिक ऑफ द रिसोर्स, स्पाइटल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स ऑफ जुरिडिक्शन अंडर विच द रिसोर्स इज रिलेवेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ द 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी। डीडीसी के 23वें संस्करण के एडिटर इन चीफ कौन है। ऑप्शन ए बेंजामिन ए कस्टर। ऑप्शन बी जॉन पी कैमेरॉन। ऑप्शन सी विंटन ई मार्थेउस। ऑप्शन डी जॉन एस मिशेल। तो जॉन एस मिचेल जो है 23rd एडिशन के एडिटर इन चीफ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। फिल इन द ब्लैंक। सिप्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज लास्ट अपडेटेड इन। लेटेस्ट अपडेट कब हुआ था? 18 जुलाई 2022 को। तो डेट तो इसमें लिखा नहीं है, ईयर लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following appendix of RDA include relations between work, expression, manifestation and item? Option A appendix A, option B appendix I, option C appendix J, option D appendix K। तो इसका सही आंसर हो जाएगा appendix J, ऑप्शन C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आइडेंटिफाई द लाइब्रेरी। दिस लाइब्रेरी फर्स्ट है। This library in India is known for its large collection of rare manuscripts. Option B founder, option B नहीं statement है second। Founder of this library opened in for the people in 1891. The founder of this library was buried in the premises of the library. Option A कौन पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन सी अद्यार लाइब्रेरी। ऑप्शन डी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन सी कवि नर्मद सेंट्रल लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। एक ईजी हिंट दे रहा हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये 1891 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटेड विथ कंटेंट इंट्रोपरेबिलिटी इन डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। ऑप्शन ए डेटा साइट्स। ऑप्शन बी सॉर्ड। ऑप्शन बी पर्स आईडी। ऑप्शन डी क्रिस OAR। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कोई दो। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपर से मैच करना है। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। पहला है ओमेका, दूसरा है CDS वेयर, ऑप्शन तीसरा है स्लैंडोरा ऑप्शन, और चौथा डी है ई प्रिंट्स। इसके ऑप्शन हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा सॉफ्टवेयर है जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, CDS वेयर है किसका? CIRN का, ERN का, सर्न का। ठीक है, इंसलैंडोरा जो है ये आइसलैंड का है। ठीक है,
और बचा हमारे पास एक ही, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ जो JSON इज ऑप्शन ए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, ऑप्शन बी जावा सोर्स ऑब्जेक्ट न्यूमेरल्स, ऑप्शन सी जे क्वेरी स्ट्रीम्ड ऑपरेबल नोटेशंस, ऑप्शन डी जावा स्ट्रीम्ड ऑपरेबल नंबर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन 86। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 87 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन अ लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरियन नहीं बने हैं? ऑप्शन ए जे चैपमैन, ऑप्शन बी हरिनाथ डे, ऑप्शन सी KM अब्दुल्ला, ऑप्शन डी BS कृष्णन। तो देखिए, अगर KM असदुल्ला रहता तो समझ आता है, ये नाम ही चेंज कर दिया गया है ना, ये नाम चेंज करके क्या रखा गया है? KM अब्दुल्ला। तो ऐसा तो कुछ नाम है नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और कुछ इनका कार्यकाल भी बता देता हूँ। जे चैपमैन साहब कब थे? 1911 से लेकर 1930 तक जे चैपमैन साहब लाइब्रेरियन थे। ठीक है, हरिनाथ डे जी ये थे 1907 से 1911। देखिए, पहले हरिनाथ डे जी थे, ठीक है, 7 से लेकर 11 तक। उसके बाद बने जे चैपमैन साहब जो 11 से 30 तक थे। अब हमारे पास आते हैं महान व्यक्ति BS केशवन साहब, आज़ाद भारत के प्रथम लाइब्रेरियन। 1948 में ये पद ग्रहण करते हैं और कब तक रहते हैं उस पद पे? 63 तक। ठीक है, उसके बाद फिर से इनको पद मिलता है नेशनल लाइब्रेरी लाइब्रेरियन का 1970 में। ठीक है, और कब तक रहते हैं? 71 तक, 1 साल तक। ठीक है, 48 से 63 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 88। हाउ मैनी कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्ड आर इंक्लूडिंग इन द मार्क 21 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। लिमिटेड कैटलॉगिंग इम्प्लाइज ऑप्शन ए रिडक्शन इन नंबर ऑफ एंट्रीज, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 रिडक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट्स इन ईच एंट्री। ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कैगल? ऑप्शन ए a data repository, option B an online database for music, option C an online community of data scientists and machine learning engineers, option D a web portal of digitized manuscript। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। ठीक है, तो कैगल्स वगैरह पूछ सकता है भाई, UGC इंटरनेट पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91। Which of the following options correctly represent group entities of FRBR models? तो देखिए, FRBR मॉडल के एंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तीनों ग्रुप्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा भाई, है ना। यहाँ पूछा है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। तो इसका सही आंसर तो मुझे ऐसा दिख रहा है एक ही बार में कि इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following statement are true correct? Serni is a portal for Indian women scientists developed by Inflibnet. Second statement, Sodh Chakra is a portal to support research life cycle for Indian academic community. Third statement is Sodh Sindhu is a research repository of Inflibnet. Fourth statement, Infoport is an Inflibnet's initiative to support library consortia. इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, शेरनी हाल ही में डेवलप हुआ है, देख के जाइए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू? ऑप्शन ए, एक्सेस द रिलेवेंस ऑफ each study to the research questions. Option B, define the purpose and scope of the review. Option C, appraise the quality of studies from the previous step. Option D, survey all of the available literature related to the area of research. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वे ऑल ऑफ द वेरिएबल लिटरेचर रिलेटेड टू द एरिया ऑफ रिसर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, मैच द फॉलोइंग्स, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है। ईमेल प्रोटोकॉल कौन से हैं अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल अवश्य सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बी का थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर वेब सर्विस प्रोटोकॉल, ये SSL और FTP का FT, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस हिसाब से इसका सी आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, विच आर द 5 V's ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा के 5 V कौन कौन से हैं भाई, बताना है आपको। ऑप्शन ए, वैल्यू, वैरायटी, वेलोसिटी, वोलाटाइल एंड वेरासिटी। ऑप्शन बी, वॉल्यूम, वैरायटी, वाइटलिटी, वाइसोसिटी एंड वेरासिटी। ऑप्शन सी, वैल्यू, वैरायटी, वाइटलिटी, वोलाटाइल एंड विस्कोसिटी। और ऑप्शन डी है वॉल्यूम, वैल्यू, वैरायटी, वेलोसिटी एंड वेरासिटी। तो इसका सही आंसर साफ साफ दिख रहा है, बाकी सब तो कभी सुने नहीं होंगे आप लोग, बिग डेटा पढ़े होंगे तब, है ना। बाकी यही 5 सुने होंगे, तो ये 5 सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन, द अर्लियर ऑफ फॉर्मर नेम ऑफ क्रेडो रेफरेंस वास। पहले क्रेडो रेफरेंस को किस नाम से जाना जाता था? तो ज़रेफर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइब्रेरी स्टेटमेंट, दिस लाइब्रेरी इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड 1917, द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ द लाइब्रेरी वाज बिल्ट एंड पैटर्न ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम with the donation from Siyaji Rai Gaikwad Tritiya Maharaja of Baroda State. Third statement is it is also designated Manuscript Conservation Center under the National Mission for Manuscript established in 2003. तो इसमें इस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया है। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सरस्वती महल लाइब्रेरी एंड रामपुर रजा लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का ये जो स्टेटमेंट है किस लाइब्रेरी से मैच कर रहा है, इसको आपको पहचानना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मार्क 21 टैग्स हैं, उसको मैच करना है उसके डिटेल्स से, लिस्ट 2 से। ठीक है, टैग 800, टैग 810, टैग 811, टैग 83। तो टैग 800 है वो किससे रिलेटेड है? सीरीज एडेड एंट्री एंड पर्सनल नेम। 800 का सीरीज एडेड एंट्री एंड पर्सनल नेम। 810 किससे रिलेटेड है? तो सीरीज एडेड एंट्री कॉर्पोरेट नेम। 811 किससे रिलेटेड है? सीरीज एडेड एंट्री मीटिंग नेम। ठीक है, और लास्ट में हमारा बचा 830 सीरीज एडेड एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल। इस हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट, मार्क 21 का टैग है और टैग को फिर उसके बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट फील्ड से मैच करना है। 080 किसके लिए यूज़ होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 080 किसके लिए यूज़ होता है? UDC नंबर के लिए, है ना, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशंस के लिए। ठीक है, 080। दूसरा है 037 किसके लिए यूज़ होता है? तो सोर्स ऑफ एक्विजिशंस के लिए। तीसरा 040 कैटलॉगिंग सोर्स के लिए, 022 ISSN के लिए। तो इस तरह से मैच कहीं कोई ऑप्शन कर रहा हो तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, सिनोपिया, सिनोलियो, एनिफ, वर्कबेंच, इनको लिस्ट 2 से मैच करना है। मेटा डेटा क्रिएशन इन लिंक डेटा, इन्वायरमेंट एज कॉस्ट कंप्लाइंट वोकैबुलरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग टूल, इंटीग्रेशन ऑफ फोलियो एंड सिनोपिया। तो देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का
फोर्थ, थर्ड का सॉरी लिखा नहीं रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का सेकंड। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से WB सेट के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये WB सेट का जो आज सेकंड पार्ट अपलोड हो रहा है कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल UGC NTA नेट का एग्ज़ाम है। आप बिल्कुल एक बार जितना भी स्पीड हो, जैसा भी हो, फॉरवर्ड करके जैसे भी देखना हो आपको, एक झलक एक नज़र अवश्य देख लीजिएगा। आने वाला क्वेश्चंस हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।